हेलो एवरीवन। अभी जो अपन क्वेश्चन करने वाले वो लास्ट टाइम अपन ने कैंसिलेशन एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, उसी का एक सम और है प्रैक्टिस मैनुअल में। जनवरी 17 का एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, पेज नंबर 12.59 है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है। जिसके पास प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है तो साइड से जाके और प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं बता देती हूँ। ऑन 10th जुलाई एन इम्पोर्टर एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक फॉर $50,000 due on 10th September at an exchange rate of 66.8400, and the bank covered its position in the interbank market at rupees 66.6800। 10th September को exchange rate क्या था बता रखा है, बैंक ने अपने आप को कवर अप किया। यहाँ पे देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक इम्पोर्टर है। आपको पहले भी बताया था मैंने कि जहाँ पे भी अपन कैंसिलेशन एक्सटेंशन की बात करते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये जो इम्पोर्टर है उसने उसके साथ ये बैंक है अपना, ठीक है, ये अपना इम्पोर्टर है, ठीक है। तो बैंक ने एक तो इम्पोर्टर के साथ और एक इंटर बैंक दो कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। अब यहाँ पे अगर इम्पोर्टर है तो बैंक क्या करेगा, इसको सेल करेगा, क्योंकि इंपोर्टर बाय करेगा $, तो बैंक इसको सेल करेगा, ठीक है। और बैंक इंटरबैंक में जाके वापस इस पोजीशन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा, क्योंकि उसने सेल कर दिया तो अब उसके हाथ में नहीं है तो उसको वापस खरीदने पड़ेंगे, तो इंटरबैंक से जाके वापस खरीदेगा, ठीक है। तो क्या क्या रेट दे रखी है, 10th सितंबर की रेट दे रखी है 66.8400 और इंटरबैंक वाली रेट दे रखी है 66.6800, ठीक है। ये दोनों रेट से अब यहाँ पे बैंक से कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है 20th सितंबर को। क्या रिक्वेस्ट किया है कि कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट को या फिर एग्जीक्यूट कर दो और या फिर एक्सटेंड कर दो। अब देखो जब कैंसिल करना होगा ना तो इसमें 3 तरह के जो लॉसेस है वो अपन कस्टमर से लेंगे। पहला तो स्वैप लॉस, दूसरा जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन अपन करेंगे उसका इंटरेस्ट, और तीसरा जो अपने को ट्रांजेक्शन मार्केट से करना पड़ा उससे जो लॉस हुआ। तीनों लॉस अपन क्या करेंगे, क्योंकि कैंसिल करना पड़ेगा। देखो अगर बोलता है क्या कि एक्सटेंड करो कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें सिर्फ एक नई चीज एड ऑन होगी, लॉस तो सारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, एक्सटेंड करना है तो जिस दिन ड्यू हुआ था उस दिन कैंसिल करके और फिर नई दिन, जब नया दिन कौन सा, जब वो बोल रहा है 10th नवंबर को नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा, लेकिन उससे पहले वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल होगा फिर नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन के वो तीनों चार्जेस अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर नए कॉन्ट्रैक्ट का बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले जो कैंसिलेशन में आएगा मेरे हिसाब से अपन लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी रेट्स दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप देख लेना कि कौन कौन सी रेट्स है। जहां जहां जो रेट काम आएगी मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले अपना आ जाता है स्वैप लॉस। तो वो स्वैप लॉस कैसे आया, ये अपना हो रहा है 10th सितंबर के दिन। 10th सितंबर के दिन क्या हो रहा था, जो 10th जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया था, कस्टमर तो अभी सो रहा है, ठीक है। अब अपन ने कस्टमर से लेना देना नहीं है अभी, लेकिन 10th जुलाई के दिन अपन ने जो इंटर बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो एग्जीक्यूट होगा। तो इंटर बैंक से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया था, अपन ने बाई वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब उस बाई वाले कॉन्ट्रैक्ट से इंटर बैंक से तो अपन ने बाई कर लिया, अब उसको मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा। पर मैं एक बात बोल रही हूँ कि इसमें मार्केट में सेल मत मानो, आप ये मानो कि आपने इंटर बैंक से ही बाय करके सेल किया है, क्योंकि जब प्रैक्टिस मैनुअल में जो रेट ले रखी है उसके अंदर मार्जिन एड ऑन नहीं कर रखा है, तो मार्जिन तभी एड ऑन नहीं होता है जबकि आप बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करते हो होलसेल रेट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ये मान रहे कि वहां से बाई करके वहीं पे सेल किया, तो सेल किस रेट पे क्या होगा, सेल करने के लिए बिड रेट लेना है, चाहे बैंक भी हो सेल करे तो अब उस दिन का 10th सितंबर का बिड रेट देखो कितना है, 66.15, 66.15 ये बिड रेट है, ठीक है। इस रेट पे सेल किया, अब सेल किया तो अब एक बाय का कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्यों, अभी तो ये 10 सितंबर ही हुआ है, हो सकता है कि अपन फिडाई रूल्स में क्या समझते हैं कि 15 दिन तक, जिस दिन ड्यू होता है उसके बाद 15 दिन तक भी एग्जीक्यूट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, वो आ सकता है ना। तो 15 दिन तक आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं कर सकते। तो बैंक जो है वो बैठा बैठा सोच रहा है कि आगे 15 दिन में कभी भी अगर आ जाएगा कस्टमर तो हम उसको देंगे क्या,
हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास अगर यूएस डॉलर नहीं होगा तो हम उसको बाय कर लेते हैं। बाय करने के लिए हम एक फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट रेट होगी। यहाँ पे देखो क्लोजेस्ट रेट 10 सितंबर का है, क्लोजेस्ट आस्क रेट, ये आस्क रेट वो भी कौन सा, क्लोजेस्ट आस्क रेट, वो कितना है अपना 66.3200, 66.3200। तो देखो लॉस आ रहा है कितने का, क्योंकि बाय अपन ज्यादा पे कर रहे हैं, सेल कम पे कर रहे हैं, तो देखो कितने का लॉस आ रहा है, 66.1500 लेस 66.3200 दैट इज 0.17। कितने अपने पास यूएस डॉलर थे, 50,000, तो रुपया कितना हो गया इंटू 50,000 दैट इज 8500 का फर्स्ट लॉस है गया अपना स्वैप लॉस। ठीक है, जो अपने को किससे रिकवर करना है, कस्टमर से। दूसरा अब अपन आ जाते हैं किस दिन पे, 20 सितंबर के दिन। बात हो गई 10 सितंबर की तो सारी खत्म हो गई बात। अब अपन 20 सितंबर के दिन आ जाते हैं। आया अपने पास रोता कस्टमर, बोलते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एक्सटेंड कर दो, ठीक है, या फिर कैंसिल कर दो। फर्स्ट उसने ये बोला कैंसिल कर दो, तो अपन कैंसिल करेंगे तो अपन ये सोचेंगे ये तो अपने से अब खरीद नहीं रहा है, तो अपने को, अब मैं बैंक को ना मैं सोच रही हूँ इसको तो अब बेच नहीं सकते, ठीक है, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तो क्या था, पर इसको चाहिए नहीं बेच सकते, मार्केट में जाके बेचते। अब मार्केट में जाके बेचेंगे तो 20 सितंबर के दिन का रेट देखो मार्केट का कितना है, 20 सितंबर के दिन का मार्केट का रेट है 65.9600, स्पॉट रेट कितना है 65.9600। अब एक बात बताओ कि जब मार्केट में ट्रांजेक्शन होगा और ये बेचना अपने को, तो मतलब कौन सा रेट है, बिड रेट है। बिड रेट में हमेशा मार्जिन क्या होता है, लेस होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम परफेक्टली राइट। बिड में अपन लेस ही करेंगे, आस्क में ऐड करेंगे, क्योंकि बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करता है कस्टमर से, तो आस्क में वो ऐड करे जाता है और बिड में लेस कर देता है। तो अब अपने को मार्जिन लेस करना है ना, तो लेस करने के लिए आ जाता है 0.1%, दैट इज 65.9600 into less 0.1%, 65.890, 65.8940 ऐसा कुछ अपना अब आ रहा है कैंसिलेशन पे जो रेट है। ठीक है, इस रेट पे अपन क्या कर रहे हैं, मार्केट में जाके बेच रहे हैं, मतलब कैंसिल करें कॉन्ट्रैक्ट इस रेट पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि आपने इस रेट पे बेचा, जबकि आप कस्टमर को जो बेचते हैं, तो आप देखो फर्स्ट रेट उससे कॉन्ट्रैक्टेड रेट कौन से 66.84, आप अगर कस्टमर को बेचते तो इस पे बेचते, अभी आप इस पे बेच रहे हो, तो बताओ कितने का लॉस खाना पड़ रहा है अपने को इस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने की वजह से, बहुत लॉस खाना पड़ रहा है। 0 यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 0.946 मल्टीप्लाई बाय कितने यूएसडी कितने 50,000 है ना, इंटू 50,000 47,300 का लॉस आ रहा है। तो एक तो ये स्वैप लॉस, दूसरा ये लॉस, ठीक है, 2 लॉस आ गए मेरे। अब आ जाते हैं अपन एक इंटरेस्ट। अब ये देखो इंटरेस्ट हमेशा एक्चुअल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसी के ऊपर ही लगता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो था वो तो लगता था एक्चुअल ट्रांजेक्शन अपन ने अभी तक कस्टमर के साथ कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो कैंसिल करा के चला गया कॉन्ट्रैक्ट, तो अपन ने इंटर बैंक वाला जो ट्रांजेक्शन था वो तो एक्चुअल में किया था ना। तो देखो इंटर बैंक वाला ट्रांजेक्शन था, मुझे बोर्ड पे लिखना बहुत अच्छा लगता है, पता है, लिटरली मुझे मार्कर से लिखने का बहुत शौक है। तो देखो अब क्या हुआ अपना, अब जब अपने को इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो एक्चुअल ट्रांजेक्शन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपन। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग देखो यहाँ पे 66.15 जो अपन ने क्या किया था, 66.15 पे अपन ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको याद होगा तो किया था कि नहीं किया था, किया था, ठीक है, और 66.68 पे अपन ने बाय किया था, आपको याद होगा तो यहाँ पे देखो 66.68 जो इंटरबैंक का अपना रेट दे रखा है, इंटरबैंक का 66.68, वो तो ट्रांजेक्शन अपने को करना ही पड़ा था, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था अपन ने 66.15 का। तो अब आप ये देखो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 66.68 लेस
66.15, ये आ रहा है 0.5300, 0.5300 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, दिख तो रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 12% का रेट है। बताओ कितने दिन के लिए? 10 सितंबर को तो अपनी ये वाली कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इंटरबैंक वाली, और 20 सितंबर के दिन की अभी अपन बात कर रहे हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, तो सिर्फ 10 दिन का है। 360 ले लेते हैं, मुझे दिया ही नहीं है तो 360 ले लेते हैं। इंटू मैं कर रही हूँ 50,000, इंटू मैं कर रही हूँ 12%, इंटू मैं कर रही हूँ 10, डिवाइड बाई कर रही हूँ मैं 360, सिर्फ 88 रुपीज हो। मेरे आ रहा है 88.33, किसी को कुछ और आ रहा हो तो बता देना, ठीक है। ये आ गया अपना इंटरेस्ट। अब अपन टोटल कॉस्ट देख लेते, टोटल कॉस्ट कितना हुआ। फर्स्ट अपना कितना था 8500 का, सेकंड अपना था 47300, मैं ये पॉइंट सिटी कंसिडर नहीं कर रही हूँ। 8500, 47300, 55888, ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर? बिल्कुल परफेक्ट। ये अपना हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट और अपने को एंटर करना है। यहाँ तक तो अपने कैंसिलेशन के चार्जेस थे। एक बात बताओ, अपन ने जब इंटरबैंक के साथ वाला ट्रांजेक्शन किया था उसमें क्या कोई लॉस नहीं हुआ था? आपको ये तो पता है कि जो लॉस होता है वही अपन कस्टमर से लेते हैं, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो कस्टमर को देने का नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं, क्योंकि कस्टमर की वजह से अपने को इतना कुछ करना पड़ा, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। तो अब ये देखो कि यहाँ पे इंटरेस्ट जब लिया था वो तो ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट अपना क्या था 66.15, जब अगर अपन ने बाई किया 66.15 और जो अपने से इंटरबैंक बाई कर रहा था कितने पे कर रहा था 66.68 पे, तो अपने को इंटरबैंक से 66.68 फर्स्ट देखो उस पे बाय करना पड़ा था, जबकि एक्चुअल में अपने को 66 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 66.15 पे बाय करना पड़ा, तो अपने को नुकसान कहाँ हुआ? बाई पे तो अपने को फायदा हुआ ना, अपन को ज्यादा पे बाय करना पड़ रहा था, अपन ने कम पे बाय का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे तो नुकसान हुआ ही नहीं, इसीलिए लॉस हुआ ही नहीं, तो अपन क्यों लेंगे कस्टमर से, ठीक है। तो वो लॉस अपन ने लिया नहीं कभी। तो अब अपन आ जाते एक, यहाँ तक सारे कैंसिलेशन चार्जेस हो गए। अब बताओ कि अगर वो बोलता है कि मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर को नए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है, मतलब कि वो अपने से कौन कस्टमर, अभी अपन बैंक के सब कुछ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, वो कस्टमर अपने से फिर से खरीदना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, मतलब अपने को उसको बेचना है। कस्टमर खरीदेगा तो आस्क पे खरीदेगा, बैंक बेचेगा तो मैं तो ज्यादा पे बेचूंगी, बैंक को मैं तो मैं बेचूंगी आस्क पे बेचूंगी। तो कितने 10th नवंबर का सॉरी 20th सितंबर का 10th नवंबर वाला रेट देखो कितना है, आस्क रेट 66.4900, मेरी बुक में तो 66.4900 है, आपकी बुक में कुछ अलग हो तो बता देना। 66.4900 ये वाला है न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बताओ इसमें मार्जिन का क्या करेंगे, ये आस्क रेट है ना तो मार्जिन ऐड होगा। मुझे एक बात बताओ, पहले मार्जिन नहीं देखा था जब इंटरबैंक वाली बात देखी, कस्टमर के साथ है तो मार्जिन तो देखना ही पड़ेगा, तो फटाफट से इसमें 66.4900 66.4900 प्लस कर लो, इसमें कितने का मार्जिन था 8%, 0.1%, मेरी रेट आ रही है 66.5564, 66.5564 9 आ रही है ना, तो 66.5565 कर दिया मैंने, देखो मेरी जो रेट आ रही थी 49 आ रही थी, मैंने उसको 5 कर दिया पीछे, ठीक है। ये वाला अपना नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट है। अब ये दोनों जो होगा ना नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने पे, नहीं नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने पे, अब इसमें इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंस है जो मैं अभी बता देती हूँ। इसमें ये बोल रखा है, पहला तो कैंसिलेशन और एक्सटेंशन दोनों देख लिया, अगर एग्जीक्यूशन आ जाता है तो कैंसिलेशन के चार्जेस तो एज इट इज रहेंगे जो अपने आए थे, साथ में एक चार्जेस और आ जाएंगे अपने कि अगर अपन एग्जीक्यूट करते तो कितने पे करते, सोचो अपन यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करते 20 सितंबर के दिन तो करते 65.9900 पे आस्क रेट, किस दिन की 20th सितंबर की स्पोर्ट आस्क रेट देखो 66.9900, उसके अंदर भी मार्जिन ऐड कर लो, कितने का 8% का मार्जिन ऐड कर लो, तो 66 लिख तो रहा है ना, आसानियों में लिखूं लिखे ही नहीं जो कि हमेशा होता है। 66.9900 प्लस 0.1% ये आ जाता है 67.05, 6 में 7 कर दो क्या, 69 है, 70 कर देती हूँ, ठीक है। ये 1% ऐड किया था मैंने यहाँ पे, तो अपना ये वाला रेट आ गया एग्जीक्यूशन का, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे था ये 50,000, मल्टीप्लाइड बाई 50,000 कर दो, कितना आ जाता है
335284 की जगह 50 कर देते हैं, तो ये वाला अमाउंट और ऐड हो जाएगा, एक तो ये वाला अमाउंट और एक ये वाला अमाउंट। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर ही लेती हूँ। चलो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 55888 मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। 55888 प्लस 335285 टोटल कितना हो जाता है? 340878। अगर एग्जीक्यूट करते हैं कॉल बैक तो ये वाला अमाउंट आता है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा दिखता है। तो ये पूरा अपना जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 59। किसी के पास नहीं हो तो बोर्ड ऑफ स्टडीज जो आता है अपना ICAI का बोर्ड ऑफ स्टडीज पे सारे प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह है, उस प्रैक्टिस मैनुअल में जनवरी 17 के प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्वैप लॉस निकाला था मैंने इंटरबैंक को लेके, उसके बाद में मैंने जो इंटरेस्ट पहले तो मैंने देखा कैंसिलेशन रेट क्या है, कैंसिलेशन रेट के बाद में मैंने इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट के बाद में मैंने तीनों का टोटल कर दिया तो मेरा टोटल कैंसिलेशन का कॉस्ट आ गया था। फिर मैंने नए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया था और फिर एग्जीक्यूशन का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। थैंक यू वेरी मच।